महसूसियत कर रहा है। तो इन 3 दिनों में जो संदेश यहाँ से दिए गए, जो अनेकों रचनाओं से हमें ऐसे उत्तम भाव श्रवण करने को मिले, जिन्होंने इस अमोलक दात को पाया, एक मूल की पहचान की, वो भी इसी के नगमे गा रहे थे और इसकी जीवन में अहमियत के ऊपर जोर दे रहे थे। और जिन्होंने ये बोध हासिल किया वो आंध्र प्रदेश से भी थे, जिन्होंने तेलुगु भाषा में इस प्राप्ति का जिक्र किया और इसकी अहमियत का जिक्र किया। उनमें तमिल भाषा बोलने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो उसी सदरन उस कल्चर और संस्कृति में जन्मे पले हैं। उन्होंने भी ये सत्य की रोशनी को प्राप्त किया है, वो भी इसी का जिक्र कर रहे। उड़िया वाले भी, बांग्ला वाले भी, राजस्थानी भी, गुजराती, मराठी भी, नेपाली भी, अनेकों भाषाओं को आपने इन 3 दिनों में श्रवण किया है। जहाँ पर बंजारों की भी भाषा, उन्होंने भी अपने भाव रखे। भोजपुरी आपने श्रवण की। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं वाले और अलग अलग पहरावों वाले, अलग अलग प्रांतों वालों के भाव आपने इन 3 दिनों में श्रवण किए। और इस प्रकार से यही साबित हुआ इस बात से कि वाकई ही आत्मा का सरोकार किसी भाषा के साथ नहीं है, किसी काले गोरे जिस्म के साथ कोई सरोकार नहीं है, कोई औरत या मर्द के स्वरूप से कोई सरोकार नहीं है, कोई बुजुर्ग या बच्चे वाली उम्र, बालपन की अवस्था से कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार से ना प्रांतों के तकाजे हैं, ना मुल्कों की सरहदें हैं, कुछ भी इस आत्मा के लिए ये सब पहचाने कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि आत्मा एक मूल की अंश है, जिसकी अपने कोई मुल्क नहीं है, जिसका अपनी कोई हद नहीं है, कोई सरहद नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, ये हरिजन नहीं है, ये पंजाबी नहीं है, ये सिंधी नहीं है, ये गुजराती मराठी नहीं है, ये अमेरिकन या जापानी चीनी नहीं है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा, जिसकी अंश आत्मा घट घट में बस रही है, तो इससे ही सरोकार है। और इसलिए ये प्राप्ति हुई तो नगमे गा रहे हैं, इसी को समक्ष रख कर इसी के तराने गा रहे हैं, इसीलिए इसको तू करके संबोधित कर रहे हैं। वरना तू किसको हम संबोधित करते हैं? जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा होता है कि तू इधर बैठ जा, तू इधर खड़ा हो जा। जो सामने खड़ा हुआ हो, कभी हमने कहा है कि वो उधर खड़ा हो जा, वो बैठ जा, कितनी अजीब सी बात लगेगी। कमाल है, सामने खड़ा हुआ है इसको उस तरह से एड्रेस करने की बजाय ये वो करे जा रहा है कि जैसे कोई अमेरिका में बैठा हुआ है उसको कह रहा है, शायद कोई इंग्लैंड में बैठा है उसको कह रहा है। यानी कि वो शब्द का इस्तेमाल होते ही एक समक्ष जो है वहां से गैर हाजिरी हो जाती है। तो यहां पर जो सुमिरन भी है कि तू ही निरंकार, इसको तू करके संबोधित किया गया। और वैसे भी तमाम महापुरुषों ने संबोधित किया कि तू दरियाओं मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जहाँ जहाँ देखा तह तह तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। कि तू दरिया मेरा दाना बीना, ये नहीं कहा कि वो दरिया मेरा दाना बीना। इसी प्रकार से
इसको इस रूप में समक्ष जाना है, और इस जानने के कारण ही, क्योंकि ज्ञान शब्द का इस्तेमाल होता है यानी कि जानकारी, मुझे ज्ञान है इस चीज का मतलब जानकारी है मुझे, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान है मुझे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है, मेडिसिन का ज्ञान है मुझे, मेडिसिन की जानकारी है। तो यहां पर भी ज्ञान का जिक्र हो रहा है जो आत्माओं को प्राप्त हुआ है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो ये ज्ञान की रोशनी, ये बोध, ये हासिल हुआ तो बाकी सब कुछ बेमायने हो गया, या उनका उस रूप में महत्व नहीं रहा जितना महत्व बोध होने से पहले था। जो मान्यताएं थी, जो संकीर्णताएं थी, जो इस तरह से छोटे दायरे थे, जो जाति पाति वाले भेदभाव थे, जो मजहबों वाली मजहब मिल्लत की दीवारें थी, जो ईस्टर्न या वेस्टर्न ब्लॉक्स या रीजन, ना रीजनलिज्म रहा ना कम्युनलिज्म रहा, हर चीज ढेर ढेरी होती चली गई। यही तो हकीकत है, यही तो सच्चाई है, और यही हकीकत सच्चाई जीवन में नहीं है। उसी के नतीजे आज भुगत रहे हैं हम, देश में भी भुगत रहे हैं, विश्व में भी भुगत रहे हैं, जहां पर इतने भेदभाव खड़े हो गए हैं, एक दूसरे को सहन करने को तैयार नहीं है। आज भी कवि जनों ने इसी मुद्दे के ऊपर अपनी बात कही कि अगर हम अमन और चैन चाहते हैं तो सहनशील बन जाएं सारे, कि हमें सहनशील बनना होगा, एक सहन करना होगा। जैसे हर फूल, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल क्या एक क्यारी में नहीं सजते हैं? कभी एक फूल ने कहा है कि गुलाब ने कहा हो कि मेरे साथ लगा हुआ ये ट्यूलिप है या कोई और फूल है, ये यहां से दफा हो जाए, मेरे प्रकार के फूल ही इस क्यारी में रहेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल एक ही क्यारी में, और वो शोभा बने हुए हैं उस बाग की, उस लॉन की जहां पर वो क्यारियां लगी हुई हैं। इसी प्रकार से ये भेदभाव के कारण असहनशीलता, इंटॉलरेंस, ये निरंतर चारों तरफ संसार भर में हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ